जन समस्या को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं समाजवादी पार्टी। और आज फिर जो है जिला प्रशासन हो या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को खुला चुनौती दिए हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर शहर की जो है कुव्यवस्था पर सुधार नहीं होगा तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर उतरेंगे। और इनके साथ जो है एक विशेष वार्ता हम लोग कर रहे हैं, वो शहर की स्थिति को दिखाते हुए, चाहे बिजली हो या पानी हो या सड़क हो या अन्य रेल की समस्या हो, उसको लेकर हम जो है बात करेंगे पप्पू यादव से। देखिए ये सड़क है, शहर की सड़क है। 2 महीने के बाद जो इसी सड़क पर जो है देवी की प्रतिमाओं की दुर्गा पूजा चालू होने वाला है और शहर की 2 मुख्य प्रमुख सड़कें जो है वो बदहाल है। ऐसे में जो है क्या कहते हैं, शहर की सड़कें हैं और 2 महीने के बाद दुर्गा पूजा आने वाले हैं। मैंने तो पूर्व में भी कहा कि जमालपुर की कई एक ऐसी सड़कें हैं जो 20-20 वर्षों से नहीं बना। इसमें 2 प्रमुख सड़कें हैं, एक 212 नंबर पुल से शुरू होती है जो डीडी तुलसी रोड वाली सड़क है, और एक जुबली वेल से शुरू होती है जो जनता मोड़ मतलब 6 नंबर गेट तक जाती है। ये दोनों सड़कें इतना बदहाल है। लेकिन अफसोस होता है कि नगर प्रशासन, जिला प्रशासन और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि खामोश है, तमाशबीन बने हैं। जब चर्चाएं आम होती है तो कहता है टेंडर हो गया है, आज से काम शुरू होगा, कल से शुरू होगा। लेकिन कब तक यह आकर के बताना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, नगर प्रशासन को। अन्यथा जो स्थिति है भयावह स्थिति है, सड़कें नहीं बनी। सफाइयों का मानना है, चूंकि अभी हम लोगों का नगर कमेटी की एक बैठक थी, हम भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए आए थे। इन लोगों का सीधा मानना है यदि 15 दिनों के अंदर ये मुख्य सड़कों पर काम नहीं लगा तो समाजवादी पार्टी 2 सितंबर से आंदोलन का शंखनाद करेगी। और चूंकि समाजवादी पार्टी का यह इतिहास रहा है, जिला के लोग जानते हैं कि हम विकास और व्यवस्था के लिए संघर्ष करते हैं। हम जाति और पार्टी आधारित राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और जो जन समस्या है उसके हक के लिए, समस्या के समाधान के लिए आंदोलन करते हैं। शहर के लोग भी, हम चलते रहेंगे, ये शहर के लोग भी ये चाह रहे हैं कि आखिर जो है 10-15 मतलब दशकों से रोड नहीं बना है सड़कों पर, और जो है जनप्रतिनिधि जो है टेंडर की बात कर रहे हैं। जनता खोज रही है जनप्रतिनिधि को। वैसे जनप्रतिनिधि को क्या बताना चाहेंगे? ये जनता स्वयं वैसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चुनाव भी नज़दीक है। यदि ऐसे जनप्रतिनिधि यदि सजग नहीं होंगे तो जनता इनको ढूंढेगी ही ढूंढेगी, और आने वाले समय में जनता उनको उसकी औकात भी बताएगी ही बताएगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जनसुराज बिहार में अभियान चला रही है, क्या लग रहा है जनसुराज के बारे में? देखिए, लब्बो-लुआब यदि हमसे कहा जाए तो मुझे लगता है, चूँकि मैं भी एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरे कई एक मित्र, मेरे कई एक बड़े भाई, कई एक आंदोलन के साथी जनसुराज में मुंगेर जिला में भी तेज़ी से जुड़े हैं और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ, जनस्वराज के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। लेकिन जिस व्यवस्था परिवर्तन की वो सब जवाब दिखा रहे हैं, दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं, मेरा मानना है कि ये एक माइंड वार है, एक वैसे वर्ग के लिए जो बिहार में सत्ता को काबिज करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। मेरा इशारा साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है कि जो कभी चुनाव का बड़ा विश्लेषक हुआ करता था, ये मेरे शब्दों में कहिए तो राजनीतिक बार्गेनर हुआ करता था। क्या ये था कि इतनी सरकार बनाने का दावा करने के बाद अब खुद सरकार बनाने के राह पर है? कहीं ना कहीं तो एक बड़ा भेद है, बड़ा विभेद है। कुछ तो चल रहा है बिहार में, चाहे जिसके भी इशारे पर चल रहा हो। और मैंने कहा कि चूंकि कई एक हमारे, लेकिन मेरा जो मानना है आने वाले समय में ये जनस्वराज राजनीतिक कार्यकर्ताओं का डंप यार्ड बन करके रह जाएगा और कुछ नहीं। चुनाव सामने है, वो दिखेगा। 25 के चुनाव में क्या आकलन आप कर सकते हैं उनके लिए? वो तो खुद भविष्य वक्ता है, राजनीतिक कार है, और अब जनता के जो है राजनीतिक कार बन रहे हैं और 25 में बता रहे हैं हमारी जनसुराज की सरकार होगी, तो क्या उसको आंकते हैं? देखिए, हम लोग जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह मानना रहा है कि राजनीति में कार्यकर्ताओं की बड़ी पूछ होती है, कार्यकर्ताओं की बड़ी वैल्यू होते हैं, और जनसुराज में नेताओं का जवाब रहा है, कार्यकर्ता नहीं है। और नेताओं के दम पर वो कितना सरकार में आएंगे, कितना सरकार बनाएंगे, ये तो नेपथ्य में है। लेकिन यह कटु सत्य है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का बयान आ रहा है, जिस तरह से उनके कई एक लोगों का बयान आ रहा है, वो साफ साफ इशारा है कि इनका टारगेट है कि हम किसी तरह तेजस्वी की सरकार, नीतीश जी की सरकार को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, और उसके बाद वो अपनी प्रायोरिटी तय करेंगे उस सरकार के साथ। बाकी अभी ये सब कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हम जैसे लोग जो निरंतर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो जनता पूछती नहीं है, जनता पार्टी और जाति की तरफ जाती है।
तो प्रशांत किशोर जी के पास ऐसा कौन सा समीकरण आ गया, कौन सा ऐसा राजनीति की चाबी आ गई कि वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। यदि केवल पदयात्रा की बात कर रहे हैं, यदि इस बिहार में केवल पदयात्रा से व्यवस्था परिवर्तन हो जाता तो यह बिहार आंदोलनों की धरती रही है, निरंतर आंदोलन होते रहा है इस धरती पर। देखिए बिहार की क्या स्थिति है। बिहार की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे केवल भारत के माध्यम से? मेरा शुरू से यह मानना रहा है और मैं बिहार के बुद्धिजीवी जनता, यहाँ के संघर्षशील जनता से बस इतना ही अपील करना चाहता हूँ, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार जो कि बुद्ध की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है, गांधी के आंदोलन की शुरुआत की धरती रही है, यहाँ की जनता जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके विकास के वैभव और व्यवस्था के लिए वोट करे और उस पर अमल भी करे। अन्यथा जो बिहार की भी दुर्दशा है, ये राजनीतिक दल के लोग जो कर रहे हैं, इससे बिहार आने वाले समय में विध्वंसक स्थिति में खड़ा रहेगा। पप्पू यादव थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जमालपुर के थे। इन्होंने कहा कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो जात पात, जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर वोट करना होगा। वैसे प्रत्याशियों को चयन करना होगा जो जन समस्या को लेकर मुखर होकर 24 घंटे सड़कों पर रहने का काम करते हैं। अब देखना है कि जनता 2025 के चुनाव में वो अपना क्या मियाज बनाती है, क्या मूड बनाती है। बहरहाल बने रहे केवल भारत में ऐसे खबरों को प्राथमिकता देते हुए समाजवादी पार्टी के हर अभियान को हम अपने चैनल के माध्यम से जनता के सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे।